प्रिय मित्रों, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो प्रमुख ग्रह हैं उनके बल में वृद्धि करने के लिए, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए या उनकी शांति के लिए अगर परेशान कर रहे हैं तो हम कौन से रंग रत्न पहने, या रत्न भर का अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम कौन सी वनस्पति को धारण करें तो उस ग्रह की पीड़ा शांत हो जाती है। आइए देखते हैं। मेष राशि के लिए पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल देव को मूंगा बहुत पसंद है। अगर मेष का मंगल का प्रभाव कम है, उसकी शक्ति बढ़ानी है तो आप मूंगा पहनिए। मेष राशि आपकी लाभ होगा। और अगर मूंगा नहीं आप पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो नाग जिभ्या एक वनस्पति है, या अनंत मूल की जड़ ले लीजिए, या जसौदी ले लीजिए, या गुलाब की जड़ लीजिए। विधिवत धारण करिए, मंगल पीड़ा से शांति मिलेगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि मंगल अगर आपका कुंडली में नीच होके बैठा हुआ है तो फिर ये रत्न जो है, मूंगा जैसा रत्न जो है, धारण करने की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर किसी जातक की राशि वृषभ राशि है तो वृषभ कहीं ना कहीं शुक्र का इसमें अंश होता है। वृषभ राशि का जो मालिक है वो शुक्र होता है और इसको हीरा पसंद है। हीरा नहीं मिल रहा है तो स्फटिक भी काम कर जाता है थोड़ा बहुत। और औषधियों में एरंड की जड़ या चित्रपर्णिका जो है आप धारण करो तो आराम मिलेगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। तीसरी रात की बुध प्रभावित राशि है और मिथुन राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए। बुध को उत्तम करना है, पन्ना पहनिए। और पन्ना नहीं खरीद सकते हैं तो विधारा की जड़ आप धारण करिए। वृद्ध दारू भी इसको कहा जाता है। वृद्ध दारू की मूल आप पहने तो आपकी जो है मिथुन राशियों की जो राशि शीश की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कर्क राशि देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और अगर चंद्रमा कमज़ोर पाया जा रहा है तो उसको बलवान करने के लिए आपको मोती पहननी पड़ेगी। मोती नहीं खरीद सकते हैं तो आप खिरनी की जड़ या चमेली की जड़ लाइए, उसको धारण करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी सिंह राशि है तो सिंह आप जानते हैं सूर्य की राशि है और सूर्य खुश होता है माणिक्य से, तो माणिक आप धारण करिए, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। माणिक नहीं खरीद सकते हैं तो आप बेलपत्र या रत्न ज्योत जो है आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या जो है कहीं ना कहीं गुरु की राशि है। कन्या राशि बुध की राशि है और यहाँ भी आपको पन्ना पहनना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी मिथुन का जैसे बुध मालिक है तो पन्ना पहनना पड़ेगा, कन्या की बुध है तो पन्ना पहनना पड़ेगा। या विधारे की जड़ या वृद्ध दारू की जो सफ़ेद कटेली होती है ना, उसकी जड़ आप धारण करें तो बुध आपका प्रबल हो जाएगा। अगर आपकी तुला राशि है तो हीरा आपको धारण करना पड़ेगा, ये भी शुक्र की राशि है तो हीरा आप धारण करिए। हीरा नहीं मिलता है तो आप अनार की जड़ धारण करें, आपका लाभ होगा, काम होगा आपका। वृश्चिक राशि अगर है तो ये भी मंगल की राशि है और मूंगा पहनना पड़ेगा। यहाँ नागफनी आदि की जड़ें आप पहने तो फायदा होगा अगर मूंगा नहीं मिल रहा है। धनु राशि है तो धनु आप जानते हैं गुरु की राशि है। गुरु महाराज को पुखराज पसंद है, आप पुखराज धारण करिए, पीला पुखराज पहनिए। गुरु आपका 100% साथ देना शुरू कर देगा। पुखराज नहीं खरीद सकते हैं, नहीं मिल रहा है तो हल्दी या केले की जड़ गुरु पुष्य नक्षत्र में लाइए, केले की जड़, ठीक है, धारण करिए।
100% लाभ होगा। चंपा या पीला कनेर जो है उसकी जड़ भी लाभ पहुंचाती है। मकर के लिए आपको नीलम धारण करना पड़ेगा। बिच्छू जड़ी या मरोड़ फली जो होती है उसको धारण करने से भी मकर का काम हो जाता है। कुंभ राशि वालों को भी नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इनको चंदन की जड़ या रक्त चंदन धारण करने से फायदा मिलता है। फिर 12वीं रास आपकी आ गई मीन रास। मीन रास पुखराज पहनना होगा या केले की जड़ या कच्ची हल्दी की जल धारण करने से आपका काम होगा। प्रिय मित्रों, इन औषधियों को धारण करने की विशेष विधि या रत्नों को धारण करने की विशेष विधि के बारे में जानना है आपको, तो आप 6392254869 पर मुझसे संपर्क करिए। मैं आपके राशि के अनुसार क्या रत्न पहनना चाहिए, क्या औषधि पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।